नमस्कार, झारखंड के समाचारों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में अब बच्चों के इम्तिहान की बेला। प्राथमिक स्कूलों में ऑफलाइन परीक्षा की तैयारी। जवाब देकर स्कूल में लगे ड्रॉप बॉक्स में अपनी आंसर शीट जमा कर सकते हैं स्टूडेंट्स। झारखंड में हाई स्कूल की पढ़ाई सामान्य होने के बाद अब शिक्षा विभाग प्राथमिक स्कूल के बच्चों की व्यवस्था को भी पटरी पर लाने की कोशिश में जुट गया है। इसके लिए अलग अलग विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। स्कूल खोलने पर भी मंथन चल रहा है। इन सबके बीच राज्य शिक्षा परियोजना परिषद बच्चों के ऑफलाइन एग्जाम के आयोजन पर विचार भी कर रहा है। बहुत जल्द इस संबंध में सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों को फिर से किताबों की ओर लौटाना है। झारखंड में जलाशयों को बचाने के लिए नया नियम। अब सीओ करेंगे इसकी निगरानी। अगर तालाब और डैम पर किसी ने किया अतिक्रमण तो इन्हें बनाया जाएगा जिम्मेदार। झारखंड में जलाशय को सुरक्षित रखने के लिए नया नियम बनाया गया है। इसमें इसके संरक्षण की जिम्मेदारी अंचलाधिकारी यानी सीओ को दी गई है। अंचलाधिकारियों को किसी भी कीमत पर जलाशयों के किनारे अतिक्रमण नहीं होने देने का निर्देश दिया गया है। सरकार की ओर से गुरुवार को यह जानकारी हाईकोर्ट को जलाशयों में हुए अतिक्रमण के मामले की सुनवाई के दौरान दी गई। नए नियम के मुताबिक राज्य में जितने भी जलाशय हैं उनकी पहचान की जाएगी। पहचान के बाद सीमांकन किया जाएगा। जलाशयों के अतिक्रमणकारियों की पहचान कर नोटिस दिया जाएगा। उनकी आपत्तियों को सुनने के बाद अतिक्रमण हटाया जाएगा। अतिक्रमण हटाने के दोबारा अतिक्रमण हुआ तो संबंधित अंचलाधिकारी जिम्मेवार होंगे। शिक्षकों के लिए अच्छी खबर। झारखंड के पारा शिक्षकों को बिहार की तर्ज पर मिलेगा वेतनमान। झारखंड के 65,000 पारा शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें बिहार की तर्ज पर वेतनमान मिलेगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की अध्यक्षता में विभागीय अधिकारियों और पारा शिक्षकों के बीच बुधवार को हुई बैठक में इस पर सहमति बनी। अब शिक्षा विभाग एक सप्ताह के भीतर इसे संबंधित ड्राफ्ट तैयार करेगा। इसे पारा शिक्षकों को भेजा जाएगा। पारा शिक्षक इस पर सहमत हुई तो इस मामले को कैबिनेट में भेजा जाएगा। कैबिनेट की मोहर लगते ही यह लागू हो जाएगा। राज्य में करीब 11,000 पारा शिक्षक टेट पास हैं। नए नियम लागू होते ही इन्हें सीधे 5200 से 20,200 रुपये का वेतनमान मिलने लगेगा। जो शिक्षक टेट पास नहीं है उन्हें 3 मौके दिए जाएंगे। इनके लिए 3 बार सीमित आकलन परीक्षा होगी। इनमें से किसी एक परीक्षा में उन्हें पास होना होगा। इस आकलन परीक्षा में सामान्य वर्ग को कम से कम 45 और आरक्षित वर्ग को 40 अंक लाना अनिवार्य होगा। पहली कक्षा से 5वीं तक के शिक्षकों को 2,000 से 2,400 का ग्रेड पे मिलेगा। खबर है झारखंड के जमशेदपुर से। मुहर्रम पर ना मेला लगेगा और ना डीजे बजेगा। जुलूस पर पाबंदी। अब 20 अगस्त को ड्राई डे। मुहर्रम 20 अगस्त को मनाया जाएगा। पर्व पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, तजिया, जुलूस निकालने पर पाबंदी रहेगी। डीजे, लाउडस्पीकर बजाने पर भी रोक रहेगी। कहीं मेले का आयोजन नहीं होगा। आदेश डीसी सूरज कुमार ने जारी किया है। आप सबको बता दूं कि जमशेदपुर के मानगो, साकची, कदमा, घातकीडीह समेत अन्य स्थानों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बलों की तैनात की गई है। आप सबको बता दूं कि 20 अगस्त यानी आज लाइसेंसी शराब दुकान बंद रहेगी। बार और क्लबों में ग्राहकों को शराब परोसने पर भी रोक रहेगी। मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन करने का निर्देश दिया है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 20 को बदले समय पर चलेगी दानापुर टाटानगर एक्सप्रेस। 20 अगस्त को दानापुर टाटा एक्सप्रेस में सफर करने से पहले ट्रेन के खुलने की अपडेट जानकारी ले लें। रेलवे ने इस ट्रेन का टाइम बदल दिया है। दानापुर से जसीडीह, मधुपुर, जामताड़ा, चितरंजन और आसनसोल होकर टाटानगर जाने वाली ट्रेन 20 अगस्त को लेट खुलेगी। सुबह 5:46 पर दानापुर से खुलने वाली ट्रेन सुबह 8:11 पर खुलेगी। देर से खुलने के कारण इस ट्रेन का टाटानगर आगमन भी लेट होगा। साथ ही जसीडीह, आसनसोल समेत दूसरे स्टेशनों पर भी लेट से आएगी। ट्रेन के लेट खुलने को लेकर रेलवे ने बताया है कि दक्षिण पूर्व रेलवे के दामोदर और वर्णपुर स्टेशन के बीच फुट ओवरब्रिज की लॉन्चिंग होगी। इस वजह से आद्रा से आसनसोल रेल मार्ग पर 3 घंटे 55 मिनट का ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा। ब्लॉक के कारण दानापुर टाटा एक्सप्रेस लेट रहेगी। इस रूट की कुछ अन्य ट्रेन भी प्रभावित हो सकती है। फिर लगी सरसों तेल के भाव में आग। अब हो गया इतने रुपये लीटर। कृषि उत्पादन बाजार समिति की ओर से जारी दरों पर गौर करें तो अलग अलग ब्रांड के सरसों के तेल की कीमतों में पिछले दिनों की अपेक्षा अब 10 रुपये से लेकर 26 रुपये तक की बढ़त देखी जा रही है। जो सरसों तेल 160 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहा था वह अब 170 रुपये हो गया। वहीं 164 रुपये प्रति लीटर की दर पर बिकने वाला सरसों तेल की कीमतें वर्तमान में 190 रुपये प्रति लीटर हो गई है।
कृषि बाजार समिति की यह दर थोक बाजार की है, जबकि खुदरा बाजार में इसकी कीमतों में 3 से 5 रुपए का और इजाफा प्रति लीटर हुआ है। यानी आम लोगों तक यह सरसों तेल 173 रुपये से लेकर 195 रुपये प्रति लीटर की दर पर बिक रहा है। बाजार की माने तो थोक मंडियों में सरसों तेल की कीमतों के भाव में आई बढ़त का यह असर देखने को मिल रहा है। आप सबको बता दूं कि रिफाइंड तेल की कीमतें भी बढ़ी है। इसमें 5 रुपये प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। 145 से 147 रुपये प्रति लीटर बिकने वाला रिफाइंड अब थोक में 150 से 152 रुपये प्रति लीटर की दर पर बिक रहा है। झारखंड के 8 जिलों में बारिश का अलर्ट। जमशेदपुर के ऊपर से गुजर रहे मानसून का टर्फ लाइन, इसके कारण 22 अगस्त तक राज्य के कुछ इलाकों में भारी बारिश के आसार। झारखंड में अभी मानसून पूर्ण रूप से सक्रिय है, इसके कारण राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश होने का आसार है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में बना लो प्रेशर एरिया अब कमजोर हो गया है। हालांकि इससे अभी भी झारखंड के आसपास के कई इलाकों में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। वहीं मानसून टर्फ जमशेदपुर से होकर गुजर रहा है। इसके कारण 20 और 21 अगस्त तक राज्य में गर्जन के साथ हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। 22 अगस्त के बाद आसमान के साफ होने की संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में मानसून पूर्ण रूप से सक्रिय रहा। राज्य में सबसे ज्यादा बारिश खूंटी के अकड़ी में 41 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। वहीं सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस देवघर में रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान चाईबासा में 22.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खबर है झारखंड के साहिबगंज से। बाढ़ से निपटने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की लगाई क्लास, कमर भर पानी में उतरे विधायक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साहिबगंज के बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने बुधवार को हवाई सर्वेक्षण के बाद नौका पर सवार होकर प्रभावितों का जायजा लिया। इसके बाद गुरुवार को पटना में अधिकारियों की क्लास लगाई। बाढ़ प्रभावितों को युद्ध स्तर पर मदद पहुंचाने के निर्देश भी दिए। उनके साथ राज्य के आपदा प्रबंधन सचिव अमिताभ कौशल और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव प्रशांत कुमार भी थे। खबर है झारखंड के दुमका से। दुमका में सड़क हादसे में एक की मौत। स्कॉर्पियो और बोलेरो में आमने सामने की टक्कर। बोलेरो में लगा है क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी भागलपुर प्रमंडल का नेम प्लेट। हंसडिया थाना क्षेत्र में गुरुवार को स्कॉर्पियो और सरकारी गाड़ी बोलेरो में आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में स्कॉर्पियो सवार एक की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल है। हादसा दुमका भागलपुर मेन रोड पर नोनीहाट के खासिया और चंद्रदीप गांव के पास हुआ। बोलेरो में क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी भागलपुर प्रमंडल का नेम प्लेट लगा है। फिलहाल बोलेरो सवार के बारे में पुलिस को कुछ पता नहीं चला है। मृतक की पहचान संजय मंडल के रूप में की गई। बताया जाता है कि सरकारी गाड़ी दुमका से भागलपुर की ओर जा रही थी, जबकि स्कॉर्पियो भागलपुर से दुमका की ओर आ रही थी। इसी बीच तेज गति में होने के कारण दोनों वाहन अपने सामने टकरा गए। खबर है झारखंड के बोकारो से। नाबालिग की तालाब में डूबने से हुई मौत। बोकारो में तालाब के किनारे नाबालिग लड़के की मिली चप्पल और साइकिल, नहाने के दौरान हुआ हादसा। जरीडी ब्लॉक के बराडी ऊपर टोला में गुरुवार को एक 12 साल के लड़के की नहाने के दौरान तालाब में डूबने से मौत हो गई। नहाने की बात कह निकला नाबालिग काफी देर तक घर वापस नहीं आया तो परिजनों ने उसे ढूंढना शुरू किया। महतो बांध नामक तालाब किनारे लड़के की चप्पल और साइकिल दिखी तो लोगों को शक हुआ। इसके बाद उसकी तलाश की गई। करीब 5 घंटे बाद उसका शव बरामद किया गया। वहीं जरीडी पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जाँच में जुट गई है। खबर है झारखंड के धनबाद से। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि के विरोध में कांग्रेस ने पीएम और पेट्रोलियम मंत्री का फूंका पुतला। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमतों में लगातार वृद्धि एवं बढ़ती महंगाई के साथ साथ केंद्र सरकार की गलत नीतियों के विरोध में गुरुवार को कांग्रेस ने रणधीर वर्मा चौक पर पीएम और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री का पुतला फूंका। जिला अध्यक्ष बजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि मौजूदा सरकार भारतीय इतिहास में सबसे नाकाम और विफल सरकार रही है। सरकार सभी मोर्चों पर विफल रही है। आम जनता महंगाई एवं आर्थिक संकट से जूझ रही है और सरकार लापरवाह एवं मूकदर्शक बनी हुई है। सरकार की गलत नीतियों के कारण देश की स्थिति चरमरा गई है। सभी वर्ग, आमजन, छोटे व्यवसायी, मजदूर, युवा, बेरोजगार, किसान सरकार के क्रियाकलापों एवं विफलताओं से आक्रोशित, निराश एवं हतोत्साहित है। उन्होंने कहा कि सरकार से यदि देश नहीं चल पा रहा है तो नैतिकता के साथ अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए। भाजपा सरकार ने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस एवं अन्य सामग्रियों के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि कर आमजन की कमर तोड़कर रख दी है। खबर है झारखंड के रांची से। रांची के रातू रोड में इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में लगी आग। रातू रोड में गुरुवार को दोपहर 12 बजे एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में आग लगने से अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। देखते देखते आग पूरी दुकान में फैल गया। धुआं और आग की लपटें उड़ती देख आसपास के दुकानदारों के होश उड़ गए। अविलंब इसकी सूचना अग्निशमन विभाग और सुखदेव नगर थाना पुलिस को दी गई। समय रहते अग्निशमन के 2 वाहन मौके पर पहुंचे। इससे पहले कि आग फैलकर अन्य दुकानों तक पहुंचता आग पर काबू पा लिया गया। इस दौरान सुखदेव नगर थाना पुलिस भी मौजूद थी
आग बुझाने के लिए आसपास के दुकानदार भी जुट गए। हालांकि इलेक्ट्रिक दुकान पूरी तरह जलकर खाक हो गया। दुकानदार के अनुसार लाखों का नुकसान हुआ है। झारखंड में अंग्रेजी नहीं थोपी जाएगी, बच्चों पर अब हिंदी सहित 11 क्षेत्रीय भाषाओं में कर सकेंगे इंजीनियरिंग। झारखंड में अधूरे पड़े केंद्रीय विश्वविद्यालय और आईआईटी का काम जल्द पूरा हो, इसका प्रयास किया जाएगा। यह बात केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गुरुवार को धनबाद परिसदन में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। अन्नपूर्णा ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को समग्रता में लागू किया जाएगा। इस शिक्षा नीति में कई बातें ऐसी है जो न सिर्फ छात्रों में शिक्षा के प्रति रुचि जगाएगी, बल्कि इससे उनमें स्वरोजगार की वृत्ति भी उत्पन्न होगी। मंत्री के मुताबिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई 11 भारतीय भाषाओं में होगी। यह जरूरी नहीं है कि अब सिर्फ अंग्रेजी जानने वाले ही इंजीनियरिंग करेंगे। यह भारतीयता की ओर से एक बड़ा कदम है। इस नीति के तहत प्राथमिक शिक्षा भी स्थानीय भारतीय भाषाओं में ही दी जाएगी। बच्चों पर हिंदी अथवा अंग्रेजी का बोझ नहीं लदाया जाएगा। विद्यार्थी अब हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, मलयालम, बंगाली, असमिया, उड़िया, पंजाबी में भी अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर पाएंगे। आप सबको बता दूं कि एक बड़ी विशेषता यह है कि 6ठी कक्षा से ही व्यावसायिक शिक्षा की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। झामुमो प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य बोले, भाजपा नेताओं का कुकृत्य ढकने में लगे हैं बाबूलाल मरांडी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी की घेराबंदी की है। पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बुधवार को कहा कि मरांडी नेता से ज्यादा वकील हो गए हैं, तभी तो वे कुकृत्यों की वकालत कर रहे हैं। उनका एकमात्र काम भाजपा नेताओं के कुकृत्य को ढकना है। ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा ने इसी मंशा के साथ उन्हें पार्टी में शामिल किया है। आप सबको बता दूं कि उनके राजनीतिक सलाहकार पर नाबालिग आदिवासी बच्चे के यौन शोषण का आरोप है। झारखंड के चतरा जिले में 30 पुलिसकर्मियों का हत्यारा माओवादी गिरफ्तार, 15 लाख का था इनामी। झारखंड और बिहार में आतंक का अभिप्राय रहा। भाकपा माओवादी का कालेश्वर जोन का रीजनल कमांडर रमेश गोंजू उर्फ अंकित उर्फ आजाद को चतरा जिला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसकी गिरफ्तारी लवालोंग के बरवाडी नामक स्थान से हुई। उसके विरुद्ध झारखंड और बिहार के विभिन्न जिलों के थानों में 45 से अधिक मामले दर्ज हैं। झारखंड सरकार ने उसकी गिरफ्तारी पर 15 लाख रुपए का इनाम रखा था। हजारीबाग के डीआईजी नरेंद्र कुमार सिंह ने गुरुवार को डीसी ऑफिस स्थित सभा कक्ष में उसकी गिरफ्तारी का विस्तृत जानकारी पत्रकारों को दी। अब झारखंड के थानों में ही मिलेंगे वकील। पूछताछ और हिरासत में लिए गए लोगों के साथ बदसलूकी होती है तो इसके लिए थाना प्रभारी जिम्मेवार भी माने जाएंगे। झारखंड के थानों में ही अब वकील का सुविधा मिलेगा। थानों में मानवाधिकार का पालन कराने के लिए वकीलों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। अगर थानों में पूछताछ और हिरासत में लिए गए लोगों के साथ बदसलूकी होती है तो इसके लिए थाना प्रभारी जिम्मेवार भी माने जाएंगे। झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। वकील झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल एडवोकेट होंगे जो थानों में हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार किए गए लोगों को तत्काल कानूनी मदद करेंगे। झालसा ने अपने 96 पैनल वकीलों को थाने में प्रतिनियुक्त करने का निर्णय लिया है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।